इस वीडियो में हम हेल्थ अनलिमिटेड फ्यूचर जनरली का न्यू प्लान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी एडवांस प्लान है, सारे एडवांस फीचर्स हैं। तो इसके दो तीन जो बहुत शानदार फीचर्स हैं वो तो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो जनरल फीचर्स हैं, ऑप्शनल फीचर्स हैं, अदर फीचर्स हैं, उसके बाद वो सब डिस्कस करेंगे कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके। और फिर आपको कंपनी ये पॉलिसी कहाँ से खरीदें, प्रीमियम कितना है, इसके सर्विस रिव्यू वगैरह वो सब चीज़ें भी बताऊँगा। तो सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्यूचर जनरली जनरल इंश्योरेंस फ्यूचर और जनरली इन दोनों को मिला के बनी है। फ्यूचर ग्रुप तो आपको पता है जो बिग बाजार चलाता था पहले, अब बंद हो गए, वो थोड़ी हालत ठीक नहीं है उसकी। दूसरी तरफ जनरली ग्रुप, ये इटली की इंश्योरेंस कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है। तो 2022 में इसने अपना स्टेक बढ़ा लिया कंपनी के अंदर। अब 74% स्टेक जनरली ग्रुप के पास है और 25% शेयर होल्डिंग फ्यूचर के पास है। तो अब जनरली अपने हिसाब से इस कंपनी को चला रही है। तो अब जैसे एक नया प्लान लॉन्च हुआ है हेल्थ अनलिमिटेड का, तो अब ये हो गया। और आगे भी हम देख रहे हैं कंपनी के अंदर सर्विसेज में भी सुधार हो रहे हैं। हम आगे बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में। फर्स्ट बेनिफिट है इन्फ्लेशन बेनिफिट का। कुछ अदर कंपनीज भी इसको ऑफर करती हैं, लेकिन वो एज अ राइडर ऑफर करती हैं। आपको अलग से ऐड करना पड़ता है उसको, उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन कंपनी ने इसको इनबिल्ट डाल दिया है पॉलिसी के अंदर ही। तो इसमें क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो कंपनी कहती है कि हम 6% हर साल इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 6% की एवरेज रहती है। तो 6% कंपनी ने फिक्स कर रखा है। हर साल 6%, यानी 10 लाख का 6% 60,000 रुपये आपकी पॉलिसी में अगले साल ऐड हो जाएगा। फिर उसके अगले फिर से 6%, 10 क्यूमुलेटिवली नहीं होगा, ये ब्याज पे ब्याज नहीं होगा। मतलब जो आपका 10 लाख है उसी के ऊपर हर साल 60 हज़ार रुपये। अगर 20 लाख की पॉलिसी है तो 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 ऐसे बढ़ता चला जाएगा अप टू 100%। कंपनी ने क्लियर कर रखा है अप टू 100%। 100% से ज़्यादा नहीं देंगे। जब आपका 100% इन्फ्लेशन बेनिफिट कवर हो जाएगा ख़त्म, फिर उससे ऊपर नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा, आपका जो अदर क्यूमुलेटिव बोनस या नो क्लेम बोनस वगैरह वो सब चीज़ें चलती हैं, वो तो चल ही रही हैं। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है और इनबिल्ट दे रखा है, ये आपको आना ही आना है। दूसरा बेनिफिट है वंस इन अ लाइफ टाइम क्लेम। आजकल कुछ कंपनीज इस तरह के ऑफर करने लग गई हैं कि आपको लाइफ में एक क्लेम आपको अनलिमिटेड टाइम्स तक देंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ में ऐड करके दे रही हैं। उनका प्रीमियम अलग से आपको देना पड़ता है, राइडर ऐड करके। इस कंपनी ने ये फीचर भी इनबिल्ट डाल दिया है कि वंस इन अ लाइफ टाइम। फॉर एन एग्जांपल आपकी फैमिली की पॉलिसी है, 3-4 लोग उसके अंदर कवर हैं, तो कोई भी एक मेंबर लाइफ में एक बार एक क्लेम ले सकता है अनलिमिटेड, किसी भी एक मेंबर के लिए। अगर किसी एक मेंबर ने ले लिया वो क्लेम, वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा फिर बाकी सबके लिए, अब कोई नहीं ले सकता उस ऑप्शन को। तीसरा फीचर है प्रीमियम पे बैक का। यह भी नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ 2-3 कंपनीज ने इंट्रोड्यूस किया, पिछले 3-4 महीने से चलने लगा है। इस कंपनी ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, इस पॉलिसी में डाल दिया है। इनबिल्ट है ये फीचर भी, अलग से कोई राइडर नहीं लेना। इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने 4 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया है, कोई आपने हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम नहीं लिया है, कोई ओपीडी क्लेम नहीं लिया है, तो उस केस में आपको 5वें साल जो भी आपका प्रीमियम बनेगा, तो फर्स्ट ईयर जो पहले साल का आपका जो भी प्रीमियम था, जितना भी उसका प्रीमियम बन रहा था, वो आपको 5वें साल में आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा। तो यानी आपका जो 5वें साल का जो भी प्रीमियम बनेगा उतना काट के 5,000, 10,000 जो भी आपका प्रीमियम बनेगा वो आपको भरना पड़ेगा, बाकी आपका डिस्काउंट हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। और ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा, मतलब आपको आगे तक ये बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आपने आज पॉलिसी ली, 4 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया, 5वें साल आपको ये बेनिफिट मिल गया डिस्काउंट का। फिर अगले 4 साल फिर से आपने कोई क्लेम नहीं लिया, फिर से बेनिफिट मिल जाएगा 5वें साल, फिर अगले, ऐसे ये आगे तक चलता रहेगा बार बार। अगर बीच में आपने कभी क्लेम लिया तो फिर अगली बार ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद 4 साल आपने क्लेम नहीं लिया तो फिर 5वें साल आपको फिर बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से चलेगा इसके फीचर। अब इस पॉलिसी के जनरल फीचर्स, अदर फीचर्स, ऑप्शनल फीचर्स वो सब डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना होगा। क्लेम ना लेने के केस में, अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया पूरे साल, तो नेक्स्ट ईयर आपकी पॉलिसी में 50% ऐड कर देंगे, यानी 10 लाख से 15 लाख कर देंगे। फिर से आपने क्लेम नहीं लिया तो अगले साल फिर 15 से 20 लाख कर देंगे, बस स्टॉप। अप टू 100%, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और अगर आप क्लेम लेते हो तो 50% उसी हिसाब से रिडक्शन भी आएगा, प्रोपोर्शनल। 1 साल क्लेम लिया तो 50% कम हो गया, 15 लाख की पॉलिसी बनी। फिर क्लेम लिया तो 50% फिर कम हो गया, 10 लाख। 10 लाख से कम कभी नहीं होगी आपकी पॉलिसी, क्योंकि वो आपका बेस सम इंश्योर्ड है। क्लेम फिर नहीं लिया तो फिर बढ़ा देंगे, ऐसे ही कम ज़्यादा चलता रहेगा इसके अंदर। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप, आपको हर साल एक हेल्थ चेकअप फ्री देंगे। अगर फैमिली के 4 लोग कवर है पॉलिसी के अंदर, तो चारों को एक हेल्थ चेकअप मिलेगा हर साल। ये फर्स्ट ईयर से वैलिड है, बहुत सी कंपनियां रिन्यूअल के बाद देती हैं, ये पहले ही साल। आज आपने पॉलिसी लिया, 2-3 महीने बाद अपना चेकअप करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से टेस्ट इसमें कवर हैं। ये सम इंश्योर्ड पे डिपेंड है, जैसे 7.5 लाख, 10 लाख पे कौन कौन से टेस्ट है, 15-25 पे, और
50 लाख से 2 करोड़ की अगर पॉलिसी है तो कौन कौन से टेस्ट आपको मिलेंगे, ये आप किसी जो इनके पैनल के जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उन्हीं पे आप चेकअप करा सकते हो और कहीं अपनी मर्जी वाले पे नहीं करा सकते। वेलनेस डिस्काउंट, ये जो स्टेप काउंट वगैरह का आजकल चलने लग गया पॉलिसी में, स्टेप काउंट करने पड़ेंगे आपको। इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपनी जेब में फ़ोन रख के अपना सारा दिन चलते रहो। 6,000, 8,000, 10,000 कुछ स्टेप्स ऐसे क्राइटेरियाज रहते हैं इनके, डेली चलने पड़ते हैं। तो आपको 20% पॉलिसी में डिस्काउंट मिल जाएगा प्रीमियम के टाइम पे। तो बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए कस्टमर केयर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लोग फॉलो तो नहीं करते, लेकिन बस फीचर है तो ठीक है, बताना पड़ेगा। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, ये भी एक अलग फीचर है। अगर मान लीजिए एक्सीडेंट होने से हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो जितना भी सम इंश्योर्ड बच रहा है, मान लीजिए आपने पूरे साल कोई पॉलिसी में क्लेम नहीं लिया, 10 लाख की पॉलिसी थी, 10 की 10 एज इट इज़ पड़ी है, तो 25% यानी 10 लाख का 25% 12.5 लाख कर देंगे पॉलिसी को आपकी एक्सीडेंटल के लिए, सिर्फ एक्सीडेंट के से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो आप 12.5 लाख तक का भी आपका क्लेम पास कर देगी कंपनी। लेकिन अगर मान लीजिए आप उस साल पहले ही एक क्लेम ले चुके हैं और 5 लाख खत्म कर चुके हैं, तो बचे कितने, 5 लाख। 5 लाख फिर क्योंकि लिखा है ना बैलेंस ऑफ सम इंश्योर्ड, तो 5 लाख में आपका 25% ऐड होगा, यानी 1.25 लाख रुपए देगी कंपनी फिर आपको, यानी 6,25,000 तक का ही क्लेम पास करेंगे एक्सीडेंट के केस में। नो सब लिमिट्स फॉर कैटरैक्ट, ये एक अच्छा फीचर है, फर्स्ट टाइम देखा। कोई लिमिट नहीं है। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद, किसी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, कोई लिमिट नहीं है, जितना भी चार्ज आएगा सब देंगे। रोड एम्बुलेंस के ऊपर कोई वो नहीं है, आप बिल प्रोवाइड कर देना, चाहे 50,000, 1 लाख, जितना भी रोड एम्बुलेंस का खर्चा है सब मिलेगा। लेजिक सर्जरी, जो चश्मा हटवाने का लोग ऑपरेशन कराते हैं, उस पर भी कोई लिमिट नहीं है। ये एक अच्छे अलग फीचर दे रखे हैं, फर्स्ट टाइम देखा, कोई विदाउट लिमिट दे रखे हैं चीज़ें। अब जान लेते हैं कौन कौन ले सकते हैं। एज एंट्री वही मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 65 साल दे रखी है इन्होंने। लेकिन IRDAI का भी रिसेंटली रूल आया है कि कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए एंट्री एज के ऊपर, तो ये 65 ईयर्स का थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम 5 लोग तक ये पॉलिसी ले सकते हैं, 2 एडल्ट और 3 बच्चे, मैक्सिमम 3 बच्चे तक, उससे ज़्यादा नहीं। 2 एडल्ट हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं और लिव इन पार्टनर्स भी हो सकते हैं। पॉलिसी टर्म 1 साल की भी आप ले सकते हो और 3 साल का भी इकट्ठा प्रीमियम पे कर सकते हो। प्रीमियम पेमेंट मोड ये दे रखे हैं, सिंगल, मंथली, क्वार्टरली EMI वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह पे आप लगा के कर सकते हैं। कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही EMI, आपको अपने क्रेडिट कार्ड पे लगानी पड़ेगी। पॉलिसी टाइप इंडिविजुअल है, फैमिली फ्लोटर, ये सब है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज 36 महीने, पहले 4 साल रहा करता था प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड। अब IRDAI ने कुछ 1 आध साल पहले रेगुलेशन आ गया था, 3 साल कर दिया इसको बाय डिफ़ॉल्ट सभी पॉलिसीज़ में। 30 दिन का वेटिंग पीरियड, जो छोटी मोटी बीमारियाँ, टाइफाइड, डेंगू वगैरह, वो सब 30 दिन के बाद कवर हो जाएंगी। एक्सीडेंट फर्स्ट डे से कवर है। स्पेसिफिक डिजीज़ वेटिंग पीरियड, जो छोटी मोटी सर्जरीज वगैरह होती हैं, वो कुछ बीमारी आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये कुछ इन्होंने बीमारी लिस्ट कर रखे हैं। इन बीमारियों पे 3 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा और इन बीमारियों पे 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा, सारी जो लिखी हैं। फीचर्स कौन कौन से हैं, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह और रूम रेंट आपको सिंगल प्राइवेट AC रूम तक मिलेगा। और 25 लाख से ऊपर की अगर पॉलिसी है तो फिर अनलिमिटेड, चाहे आप डिलक्स रूम लो वो भी देंगे। ICU अप टू सम इंश्योर्ड, जो भी ICU का रेंट होगा सब देंगे, सभी में, चाहे 7.5 लाख की पॉलिसी है चाहे कितनी भी है। डे के ट्रीटमेंट, ये सारे कवर रहेंगे इसके अंदर, जो भी डे के ट्रीटमेंट आपका आएगा। डे के ट्रीटमेंट जो आजकल स्टिचेज़ हो गए, एक्सीडेंट वगैरह हो गए, या कोई भी लीवर रिलेटेड, क्योंकि ट्रीटमेंट मॉडर्न हो गए हैं आजकल, एडमिट होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, 1-2 दिन तक पड़े रहो, वो 1-2 घंटे में इलाज कर देते हैं और ख़त्म। तो प्रॉपर हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी, डॉक्यूमेंट वगैरह सब बना के देता है और क्लेम उसमें पास हो जाता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन का दे रहे हैं, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अगर 15 लाख से नीचे की पॉलिसी है तो 90 दिन का, और इसमें 180 दिन। ऑर्गन डोनर, ये सब कवर है आपका। ऑर्गन डोनर जो आपको ऑर्गन देगा, उसको, उसकी कवरेज है, उसका भी खर्चा सारा उठाएगी कंपनी। आपका तो उठेगा ही उठेगा, क्योंकि आपको ऑर्गन मिल रहा है, आप तो प्राइमरी इंश्योर्ड हो, पॉलिसी के अंदर पैसे भर रहे हो, आपको तो मिलेगा ही। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स सारे कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड, जो आजकल रोबोटिक सर्जरी वगैरह वो सब चल रही है, वो सब है। आयुष ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड, ये भी सारा देंगे। मैटरनिटी एक्सपेंसेस, इसमें 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, 3 साल रुकना पड़ेगा, और 10 लाख तक के सम इंश्योर्ड तक पे कोई मैटरनिटी नहीं है। यानी अगर आपने 15 लाख या उससे ऊपर का सम इंश्योर्ड लिया है तो इसमें ये अकॉर्डिंगली आपको मिल रहा है। मैं एक बार छोटा करके दिखा देता हूँ आपको, कितने सम इंश्योर्ड पे कितना मैटरनिटी है। ये 15 लाख पे जैसे 40,000, 60,000। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन ये आपको बता ही दिया, जितना भी सम इंश्योर्ड है उसका 25% और ऐड कर देंगे। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, मतलब इमरजेंसी होता है, यूँ नहीं है आप ठीक थे और फिर भी एम्बुलेंस बुक कर ली और चले गए हॉस्पिटल, आपको सच में इमरजेंसी दिखनी चाहिए कि चलने फिरने की हालत नहीं थी, बेहोश टाइप की हो गए थे, तब जाके आपको ये इसका क्लेम मिलेगा, नहीं तो इसका एम्बुलेंस के पैसे काट के मिलते नहीं तो पॉलिसी से। इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन,
अगर आप मान लीजिए दिल्ली में रहते थे, लेकिन अगर आप कहीं पे दूसरे किसी मुंबई में या किसी और दूसरे शहर में वहाँ पे बीमार पड़े हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ है, तो वहाँ से जो भी वहाँ से लाने का जो भी खर्चा वगैरह होगा, वहाँ से जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, तो वो भी सब कंपनी देगी। लेकिन 15 लाख तक में ये कवरेज नहीं है, 25 लाख और उससे ऊपर में ही दे रही है कंपनी ये कवरेज। अमाउंट भी लिखा है कितने तक की देगी। होम हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, अगर आप अपनी मर्जी से हॉस्पिटल घर पे एडमिट होते हैं, एक होता है डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन, उसमें डॉक्टर रेकमेंड करता है कि आपको घर पे एडमिट होना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है या कुछ और कारण होते हैं। लेकिन होम हेल्थ केयर यानी आप अपनी मर्जी से कह रहे हो नहीं मुझे तो घर पे ही एडमिट होना है, तो कंपनी 25% ऑफ सम इंश्योर्ड देगी अप टू 10 लाख। अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी 50 लाख की है तो आपको 10 लाख ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और 10 लाख की पॉलिसी तो 2.5 लाख मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ओपीडी ट्रीटमेंट, ये अमाउंट लिखा है कितने लाख की पॉलिसी पे कितने कितने हज़ार का आपको ओपीडी मिलेगा। अब इस ओपीडी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस एक तो ओनली एलोपैथिक, सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे एप्लीकेबल रहेगा ओपीडी, और ये रिम्बर्समेंट देगी कंपनी, कैशलेस नहीं है, रिम्बर्समेंट बेसिस आप करा सकते हैं। और 30% की को पेमेंट रहेगी हर बार। यानी अगर मान लीजिए आपने 1,000 का बिल दिया है डॉक्टर की फीस का कंपनी को, तो 30% यानी 30% पैसे कंपनी काटेगी। 700 रुपये देगी आपको, 300 आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। इसी तरह से लैब टेस्ट में सब में 30% पैसे कंपनी काट के ही देगी। और अगर आप साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, किसी पागल मतलब किसी मेंटल स्पेशलिस्ट को जो दिमाग की बीमारी देखते हैं, तो अगर आप किसी को दिखाते हैं तो वो भी कवरेज है इसके अंदर, कंसल्टेशन भी कवरेज है और डायग्नोस्टिक्स भी कवरेज है। बशर्ते बस डॉक्टर रेकमेंड करे, आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे, तो आपको कवर मिलेगा, उसका आपको खर्चा मिलेगा, फीस का भी और जो लैब टेस्ट वो देगा वो भी। 30 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा इसके लिए। आज आपने पॉलिसी ले 30 दिन रुकना पड़ेगा। ये भी छोटी छोटी बीमारियों के लिए, जो सर्दी जुकाम खांसी बुखार वगैरह ये सब आ गया ना, उनके लिए। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का लिखा, अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग आपको डिजीज़ है, कोई बड़ी बीमारी है, तो आपको 3 साल रुकना पड़ेगा कि आपके वो कवरेज आ जाए पॉलिसी के अंदर, तब जाके आपको उनके क्लेम मिलेंगे, नहीं तो क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। प्लस अगर आपने ज़्यादा कोशिश करी इसके अंदर बड़ी बीमारी के क्लेम की, तो पता चले ओपीडी तो रिजेक्ट हुआ और कल को आपको हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम में भी दिक्कत आएगी, तो इसलिए थोड़ा सावधान, इसको देख के यूज़ करना। मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, विदेश जाके आप इलाज करा सकते हैं, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है अगर आपकी पॉलिसी बड़ी है। ये सम इंश्योर्ड 1 करोड़ या उससे ऊपर की पॉलिसी है, 1 करोड़ 2 करोड़ की, तब आपको 8 मेजर इलनेस आप कवर कर सकते हो, ये उनके लिए। और 3 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा इसमें भी। वेलनेस बेनिफिट्स जो आपको बताया था, वो आपको स्टेप काउंट वगैरह वो करने पड़ेंगे, तो पर मेंबर का लिखा कितने कितने %, ये पढ़ लीजिएगा। ना समझ आए तो कस्टमर केयर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव बोनस, ये सब अभी जो मैं बता रहा हूँ सब इनबिल्ट फीचर है, अभी ऑप्शनल कोई नहीं है, ऑप्शनल बाद में आएंगे। क्यूमुलेटिव बोनस ये आपको बता ही देता शुरू में, 50-50% करके साल में 2 बार। नो क्लेम बोनस है, क्लेम ना लेने के केस में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्लेम ले लिया तो नहीं आएगा। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, ये अनलिमिटेड रिस्टोरेशन रहेगा आपको सेकंड क्लेम से, यानी अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, 10 लाख खत्म, तो अगली बार फिर 10 लाख दे देंगे। बैरिएट्रिक सर्जरी, ये जो चर्बी निकालने की सर्जरी होती है, जो मोटे मोटे लोग होते हैं उनको जब डॉक्टर रेकमेंड करता है, उनका ज़रूरी हो जाता है कि कुछ सीरियस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तब अपनी मर्जी से नहीं करा सकते ऑपरेशन, नहीं तो कंपनी नहीं देगी पैसे। सीरियस कुछ होता है, डॉक्टर रेकमेंड करता है, तब मिलते हैं। 3 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा, उससे पहले नहीं। इन्फ्लेशन गार्ड, ये आपको शुरू में मैंने बता दिया था, 6% करके हर साल आपको मिलेगा अप टू 100%। नहीं, आप मान के चलो आज से 17 साल बाद आपकी पॉलिसी 30 लाख की हो जाएगी, 10 लाख वाली 30 की। 10 लाख तो ये इससे मिल जाएंगे, 10 + 10 20, और 6% करके आपको 17 साल लगेंगे इसको 100% तक ले जाने में। काफ़ी लंबा टाइम है, ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा दे ही रहे हैं। अनलिमिटेड कवर, ये भी आपको शुरू में बताया था, लाइफ में कोई एक क्लेम कंपनी अनलिमिटेड अमाउंट तक देगी, चाहे फैमिली के किसी मेंबर का हो, किसी भी एक मेंबर को कवर करेगी, उसके बाद दूसरे को नहीं देगी। एक बार यूज़ हुआ खत्म। प्रीमियम पे बैक, वही आपको शुरू में बता दिया था मैंने। अब ऑप्शनल कवर्स, वॉलंटरी डिडक्टिबल है, ये एग्रीगेट डिडक्टिबल होता है, सुपर टॉपअप की तरह काम करता है। अगर आप कहते हैं कि शुरू के मैं 10,000 50,000 रुपये अपनी जेब से भरना चाहता हूँ, उसके बाद का जो भी क्लेम है वो कंपनी सेटल करेगी, तो फिर आप ये ऑप्ट कर सकते हैं, बदले में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कंज्यूमेबल वो कवर्ड है, अप टू सम इंश्योर्ड मिलेगा आपको, ये ऑप्शनल ऐड करना पड़ेगा आपको। ट्री को पेमेंट वेवर, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट की एज 60 साल से ऊपर, यानी जैसे ही 61 लगता है उसकी एज में, तो फिर कंपनी उस पर को पेमेंट लगा देती है, 10-20% की को पेमेंट लगाती है। अगर आपको को पेमेंट मतलब अगर जो भी हॉस्पिटल का बिल है उसमें 10-20% पैसे कट के आएंगे, बाकी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको वो कटिंग नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि पूरा हॉस्पिटल का क्लेम कंपनी सेटल करे, तो आपको ये ऑप्शनल ऐड करना पड़ेगा। 60 साल तक तो कंपनी देगी पूरा क्लेम, लेकिन जैसे ही 61 या उससे ऊपर एज हुई, तो फिर कंपनी पैसे काट काट के दिया करेगी जब भी हॉस्पिटल क्लेम आएगा।
अच्छा, इसके अंदर ज़ोनल सिस्टम लगा रखा है कंपनी ने सुधार तो करे हैं फीचर ने, लेकिन अब भी वो कहीं-कहीं ना पुरानी-पुरानी चीज़ें वो दिख जाती हैं इनके अंदर। देखो इसके अंदर को-पेमेंट लगा रखी है, अगर मान लीजिए आपने सस्ती वाली पॉलिसी ली है, क्योंकि हम अगर लो किसी गाँव वगैरह के एरिया में रहते हैं तो पॉलिसी सस्ती मिलती है, वहाँ के प्रीमियम्स कम होते हैं। और मान लीजिए बिहार में आपने पॉलिसी ली, सस्ती पॉलिसी मिली और फिर आप दिल्ली जाके इलाज कराते हैं, तो फिर आपका ये को-पेमेंट लगेगी। कंपनी 10-20% ये 15% पैसे काट के देगी उसमें आपको। अब प्रीमियम देख लेते हैं। प्रीमियम की पूरी टेबल है। ये ज़ोन 1 के प्रीमियम्स हैं। एज लिखी है यहाँ पे, कितने लाख का आप लेना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। एक जनरल देखो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, एक जनरल हमने प्रीमियम का निकाला। फैमिली के अगर 4% हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और मैक्सिमम जो एडल्ट की एज है 35 ईयर्स, ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ का प्रीमियम आया है, इंक्लूडिंग जीएसटी वगैरह सब कुछ मिला के। प्रीमियम आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन क्योंकि कंपनी ने फीचर्स भी काफ़ी सारे दे रखे हैं, आँखों के ऑपरेशन वगैरह, मैटरनिटी बेनिफिट भी है, और लाइफ टाइम अनलिमिटेड राइटर दे रखा है, इन्फ्लेशन राइटर दे रखा है, कई सारी चीज़ें जो अदर कंपनीज ऑप्शनल्स में देती हैं। ऑप्शनल आप उनके ऐड करोगे तो प्रीमियम इतना ही बन जाता है। तो ये कंपनी ने सारी चीज़ें इनबिल्ट दे दी। अगर आपको पैकेज चाहिए तो आप ले सकते हो। तो ओवरऑल देखिए, प्लान ठीक है, प्लान बुरा नहीं है, लेकिन बस प्रॉब्लम एक आई है इसके अंदर, जो जोनल पेमेंट है ना, जब आप प्रीमियम पूरा ले रहे हो तो आपको ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जब अदर कंपनीज दे रही हैं जो को पेमेंट नहीं लगाती अदर जोन पे ट्रीटमेंट में, तो फ्यूचर को भी मूव अहेड करना चाहिए, अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलना चाहिए, इनको ये चीज़ें हटानी चाहिए। जब आप पैसे पूरे ले रहे हो तो चीज़ भी तो पूरी दो ना कस्टमर को। तो हमारी थोड़ी शिकायत है, कंपनी अगर कोई कंपनी का पर्सन ये सुन रहा हो तो नोट करे और इसको सुधारने की कोशिश करे। अब बात कर लेते हैं सर्विस और रिव्यू की। देखो, इस कंपनी की पॉलिसी खरीदने वाले तो कोई रेयरली कोई मिलता है, कोई खरीदता ही नहीं था इस कंपनी की पॉलिसी, तो रिव्यू तो नहीं मिल पा रहा है इसका। लेकिन सर्विस, जो हमने कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, उन्होंने कहा कि सर्विस में कोई इशू नहीं आएगा, हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, पूरा टाइमलाइंस दे रखी है। फिर हमने इनकी वेबसाइट पे भी देखा, हर चीज़ की इन्होंने टाइमलाइन दे रखी है अपनी वेबसाइट पे, कितने दिन में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। प्रॉब्लम जैसे पॉलिसी खरीदना, बीच में कोई पॉलिसी सर्विसिंग हो गई, या क्लेम रिलेटेड, कितने दिन में आपका क्लेम पास होगा या रिजेक्ट होगा, जो भी होगा। तो इसको देख के लगता है कि कंपनी अपने आप को सुधार रही है। सर्विस वगैरह भी इशू है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई, उसने भी कहा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम पूरी तरह से कर देंगे इसमें सपोर्ट। तो उम्मीद कर सकते हैं कंपनी सर्विस भी अच्छी देगी। तो अगर आप पॉलिसी लेना चाहें तो इसको कंसीडर कर सकते हैं आप। बाकी इस पॉलिसी के बारे में आपका क्या व्यू है, क्या आपको लगता है आप इस पॉलिसी को खरीदना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, या फिर वेट एंड वॉच के मोड में आगे चल के सोचेंगे, देखेंगे कुछ ऐसा। अगर जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम